नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कर्म और भाग्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है कर्म से भाग्य। एक समय की बात है, एक प्राकृत्य ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगल में स्थित भगवान शिव के मंदिर में शिव की पूजा में लीन रहा करते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम चलता रहा था और उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थि माल का भी डेरा हुआ करता था। अस्थि माल का भय आसपास के क्षेत्र में पूरे तौर पर व्याप्त था। अस्थि माल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका करने से बिल्कुल नहीं चूकता था। एक दिन अस्थि माल की नजर ऋषि प्राकृत्य पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो ना हो इसने मंदिर में काफी कुछ माल धन छुपा कर रखा होगा। आज तो इसे ही लूटा जाए। अस्थि माल ने प्राकृत ऋषि से कहा कि जितना भी धन यहां छुपा कर रखा हो, चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि प्राकृत्य उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना बोले कहा कि कैसा धन? मैं तो यहां बिना किसी धन के लोभ के पूजा को चला आता हूं। तभी डाकू को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने क्रोध में ऋषि प्राकृत्य को एक जोर से धक्का मारा। ऋषि प्राकृत्य ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी और इसी बीच आश्चर्य यह हुआ कि ऋषि प्राकृत्य के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थि माल के सामने आ ही गिरी। तभी अस्थि माल अट्टहास करते हुए बोला कि तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहां कोई धन, कोई संपदा नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहां से आ गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ही ले लूंगा। प्राकृत्य ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले कि हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी? प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों ना आते। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूं। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति भी की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक बड़ी भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया और इसी कारण इस जन्म में यह डाकू का जीवन प्राप्त किया। और तुम पूर्व जन्म में एक मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल इस जन्म में प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा। वह देवालयों में चोरियां की,
इसी कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। और तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण ही तुम्हें मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर पाई और सिर्फ यह छोटा सा घाव देकर ही लौट गई। ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा ही होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट को हर लिया है और छोटे मोटे कष्ट से ही आपको दे दिया है। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए बेहद उचित होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।